हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज जो हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस का सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि हमें ऐसे सोशल साइंस में क्या क्या पढ़ना है। एट फर्स्ट हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, आफ्टर देन हम लोग चैप्टर वाइज भी कवर करेंगे हर एक का। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले तो बात करें कि एसएसटी में हमें पढ़ना क्या है। तो आपको जैसा भी पता है कि आपको भी कि 4 बुक जो एसएसटी का जो हमारा है वो जो 4 बुक में डिवाइड है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड उसके बाद पोल साइंस और हमारा जो इकोनॉमिक्स हो गया। तो जो हमारा ये जो स्टूडेंट्स, हम पहले का जो हम बात करते हैं हमारी हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री जो है स्टूडेंट्स उससे क्या है, इंडिया एंड कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड 2, ठीक है, जो हमें 60 लेक्चर में ख़त्म करना है और ये जो 20 मार्क्स का आएगा। आफ्टर देन जो है कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड 2, ठीक है, यानी कि ये हमारा जो है ये ज्योग्राफी, ये जो फर्स्ट था बच्चों, ये हमारा हिस्ट्री का पार्ट था जिसे हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। एंड आफ्टर देन ये जो सेकेंड है ना बच्चों, ये ज्योग्राफी का पार्ट है जिसे हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या था। ओके बच्चों, ये भी 20 मार्क्स का आएगा। आफ्टर देन जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये जो है बच्चों, ये यानी कि जो पोल साइंस हो गया, ये हमारा 20 मार्क्स का ये भी है। एंड अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी हमारा 20 मार्क्स का। ओवरऑल जो आपको पता है 80 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है बच्चों, और जो कि हमारे 3 आवर में कन्वर्ट करना है उसे। आफ्टर देन 20 मार्क्स जो है मिलेगा, हमें इंटरनल मार्क्स लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों एक एक करके। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स एट फर्स्ट हम लोग हिस्ट्री की बात करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसे हम लोग 3 सेक्शन में करके डिवाइड कर रखे हैं। कितने सेक्शन में स्टूडेंट्स? 3 सेक्शन में। फर्स्ट जो है इवेंट एंड प्रोसेस, यानी कि कहाँ पे क्या चीज़ हुआ, उसका क्या क्या प्रोसेस था, उसके बारे में हमें फर्स्ट पढ़ना है। तो फर्स्ट जो चैप्टर है बच्चों, देखो सेक्शन फर्स्ट जो है उसमें दोनों थीम है, वो कंपलसरी है आपके लिए, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट में जो आपको पढ़ना है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में जो संघवाद का उदय एक तरह से कैसे हुआ, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया के बारे में, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप का क्या था, एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से लेकर 48 के बीच में क्या हुआ, द मेकिंग ऑफ जर्मनी और इटली के बनाने में क्या क्या था, इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद विजुलाइंग द नेशन एंड नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, इसके बारे में पढ़ना है। तो आई होप कि जो फर्स्ट चैप्टर में था क्या क्या हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हमारा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अर्थ था। आफ्टर देन जो है बच्चों हमारे, देखो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि जो भारत में जो राष्ट्रवाद का था उसके लेकर पढ़ना है हमें। सबसे पहले स्टार्टिंग से हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार पढ़ेंगे, ठीक है, 1914 में। उसके बाद हम लोग खिलाफत मूवमेंट, नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। फिर डिफरिंग स्टैंड विद द मूवमेंट टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस क्या था, द सेंस ऑफ कलेक्टिंग एंड बिलोंगिंग, ये सब हम जब चैप्टर पढ़ेंगे ना बच्चों, तो वहाँ पे हम लोग पूरा डिटेल में इस चीज़ को पढ़ेंगे। ओके बच्चों, आपको हम ओनली अभी हम बता रहे हैं टॉपिक जो क्या क्या हमें करना है। और उसके बाद जो हमारा, तो ये हमारा थीम फर्स्ट, यानी कि सेक्शन 1 जो था स्टूडेंट्स वो खत्म हो गया। सेक्शन 1 जो था बच्चों वो हमारा खत्म हो गया। आफ्टर देन जो है स्टूडेंट्स हमारा आता है, उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में जो है लाइवहुड्स, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, यानी कि वहाँ के लाइवहुड यानी कि बारे में पढ़ना, उसको वहाँ का इकोनॉमिक्स हो गया, सोसाइटी क्या है इसके बारे में। सबसे पहले द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो इसमें और एक चीज़ आप बता दें बच्चों, ये जो सेक्शन 2 में जो है इसमें से क्या है, एनी वन ऑफ देम, किसी एक को करना है। ओके स्टूडेंट्स, किसी एक को आपको करना है। ओके बच्चों, यानी कि जो इसमें जो है सेक्शन 2 चैप्टर जो है ये दोनों में से कोई एक पढ़ोगे, या तो आप लोग पढ़ोगे, ओके स्टूडेंट्स, या तो आप लोग पढ़ोगे द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड आफ्टर, या तो आप लोग पढ़ोगे द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि आपको या तो ये पढ़ना है या फिर पढ़ना है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। मेकिंग ग्लोबल वर्ल्ड के बनने में क्या क्या योगदान रहा, हमारे इंडस्ट्री रिवोल्यूशन क्या था, हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। द इंडस्ट्री, देखो यहाँ पे था द प्री मॉडर्न वर्ल्ड क्या था, 19th सेंचुरी, द इंटर वार इकोनॉमी क्या था, रिबिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी को किस तरह से सुधारा गया, ठीक है, हम लोग इसके बारे में फिर पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। फिर जो इसी का जो सेक्शन 2 का जो दूसरा चैप्टर, यानी कि जो चैप्टर 4 है, इसमें से क्या था, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का किस तरह से उदय हुआ, कहाँ पे क्या था, हम लोग उसमें हम लोग इंडिया के बारे में भी पढ़ेंगे। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले क्या था उसके बारे में पढ़ेंगे। हैंड लेवल और स्टीम पावर के बाद में आया इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, फैक्ट्री कम अप, फैक्ट्री कैसे आया, सेटअप तक क्या चेंज आया इसके वजह से। आफ्टर देन शोर मार्केट्स ऑफ गुड्स, ये हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है। आपको हम पहले बता रहे हैं कि थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में से ऑप्शंस में से क्वेश्चन आएगा, तो आपको दोनों में पहले तो एक उस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है।
ओके स्टूडेंट्स, किसी एक चैप्टर पे ज़्यादा फोकस, जैसे आप द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ रहे हैं आप, तो आप उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑप्शंस में करके दिया होगा और में, ठीक है, या तो थर्ड में से और करके आएगा क्वेश्चन। आफ्टर जो हमारा हिस्ट्री को बताए थे, जैसा कि आपको 3 सेक्शन में डिवाइड है, टोटल जो था बच्चों 8 चैप्टर है, और 8 में से ओनली आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। तब 4 चैप्टर क्या था, फर्स्ट और सेकंड तो कंपलसरी था, और फिर थर्ड और फोर्थ में से ऑप्शन है, आपको थर्ड और फोर्थ दोनों में से एक पढ़ोगे। आफ्टर दिन 5, 6, 7 3 चैप्टर में से आपके पास ऑप्शन है कि कोई एक आपको पढ़ोगे। ओके स्टूडेंट्स, जो ये तीनों चैप्टर में है बच्चों, ये यहाँ पे ऑप्शन देखो, यहाँ पे तो एक ही चैप्टर दे रखा है, बट आपका जो बुक है ना 7 और 8 में भी होगा चैप्टर, तो उसमें से एक पढ़ोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे क्या था। यहाँ पे एक ही चैप्टर दे रखा है, एवरीडे लाइफ एंड कल्चर्स एंड पॉलिसी के बारे में, प्रिंटर, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रिंट कल्चर के बारे में, क्या क्या प्रिंटिंग आया, कब इसका मॉडर्न कल्चर, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक कब हुआ था, प्रिंट कम्स इन यूरोप सबसे पहला आया था, प्रिंट रिवोल्यूशन के बारे में, रीडिंग मैनिया हो गया, 19th सेंचुरी इंडिया, वर्ल्ड प्रिंट का कब हुआ था, न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन, प्रिंट एंड सेनोरशिप। तो ये हमारा था हिस्ट्री का पूरी सिलेबस। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं। देखो जितना है ना एसएसटी बिल्कुल ईजी है, यानी कि हमें यहाँ से पता चला कि हम ओनली 4 चैप्टर कवर कर रहे हैं अच्छे से, एंड हमारा 20 मार्क्स प्रॉपर तरीके से आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि किस तरह से करना था। नाउ अब हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी में हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है जो फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स, हमें पढ़ेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो एट फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज का टाइप्स बहुत तरह का हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अलग अलग उसका यूज के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। और ठीक है बच्चों कि हमें दोबारा एक बार यूज कर सकते हैं कि दोबारा यूज कर नहीं सकते हैं, उसके फिर फॉर्मेशन के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। फिर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, किस तरह से डेवलपमेंट होता है रिसोर्सेज के। फिर रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर रिसोर्सेज का क्या क्या प्लानिंग है। फिर लैंड रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे जमीन पे रिसोर्सेज है उसके बारे में। फिर लैंड यूटिलाइजेशन, हम लोग लैंड का किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, यानी कि जो इंडिया में जो लैंड का यूज का पैटर्न है वो क्या है, कितने पार्ट तो मैक्सिमम जो है फार्मिंग हो गया या इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कहाँ किस तरह से हम लोग सेटअप करते हैं। फिर लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर, यानी कि अब जमीन हमारा घटते जा रहा है, और कंजर्वेशन ऑफ मेजर, यानी किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं। सॉइल एज रिसोर्सेज, मिट्टी का क्या रिसोर्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड सॉइल इरोजन, टाइप्स ऑफ सॉइल जो है बच्चों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। लिवल सॉइल हो गया, एरिड सॉइल हो गया, ठीक है, सैंडी सॉइल हो गया। सॉइल इरोजन, यानी कि मिट्टी का कटाव और किस तरह से मिट्टी को हम लोग बचाएंगे, हम लोग इसके बारे में पढ़ना था। और आफ्टर दिन जो सेकंड चैप्टर देखो बच्चों था, ये आपको जैसा कि ये भी पता होगा हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्थ सेकंड चैप्टर नहीं है, नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके बच्चों, पहले इसमें एक्टिविटी से, फिर जो अभी जो न्यू सिलेबस आया सीबीएसई में, इसे बिल्कुल ही हटा दिया, नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉट फॉर एग्जामिनेशन। तो आई होप कि आप लोग तो इसे करना नहीं है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो हम लोग इसके बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड चैप्टर का। देखो यहाँ पे आपको लिखा भी दिख रहा होगा, आपको लिखा हुआ दिस चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ टू बी असेस्ड इन पीरियडिक टेस्ट ओनली एंड नॉट बी इवेल्युएटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका कोई भी योगदान नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज का आपको ध्यान रखते हुए आपको सेकंड चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं करना। ओके स्टूडेंट, दिस इज नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब थर्ड हम बात करते हैं बच्चों वाटर रिसोर्सेज के बारे में। थर्ड चैप्टर जो वाटर रिसोर्सेज मतलब क्या हुआ, जो पानी से हमें क्या क्या रिसोर्सेज मिलता है हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, देखो वाटर स्कैरसिटी, यानी कि पानी की कमी हो गया। द नीड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, पानी की जरूरत हम लोग किस तरह से, हम इसे कैसे कंजर्व, कैसे बचा सकते हैं। फिर मल्टीपर्पज ऑफ रिवर प्रोजेक्ट, अलग अलग प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, डैम्स बनता है ना, उसके अलग अलग प्रोजेक्ट्स हो गया जिससे हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं, डैम्स बनाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैंने इसमें हमें डैम्स के बारे में बहुत सा हमेशा क्वेश्चन आ जाता है, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आ गया था। राइट द डिसएडवांटेज ऑफ डैम्स या एडवांटेज ऑफ डैम, उसके तरह अलग अलग टाइप्स होगा, हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग ये पढ़ना था रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, आज आप लोग जानते होंगे कि पानी को कंजर्व करना, जो रेन बारिश का पानी होता है उसे कंजर्व करके रखना इन फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है, बचाते हैं उसी को हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, और देखो थियोरेटिकल इसमें ये दे रखा है कि इसका जो ये दे रखा है बच्चों की द theoretical aspect the chapter map water resources assessed in the periodic test only and will not be evaluated in the board examination. However, the map item in this chapter can be given map list evaluated. मैप का देखो इससे आ सकता है, मैप का क्वेश्चंस जो है ना बच्चों, इस तरह से आपके डैम दे दिया, कहाँ पे क्या लोकेटेड है, इस तरह से आपको आएगा। नेक्स्ट हमें है पढ़ना बच्चों एग्रीकल्चर के बारे में। तो एज यू नो डेट, आप लोग भी जानते होंगे कि व्हाट इज टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, हम लोग पढ़ेंगे फार्मिंग,
यहाँ से ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, रबी क्रॉप्स हो गया, जैसे टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न हमारा क्या है इंडिया में पैटर्न, तो हम लोग सीजनली किस तरह से करते हैं। मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें रबी क्रॉप्स हो गया, खारिफ क्रॉप्स हो गया, वेजिट अलग अलग। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन एंड रिफॉर्म, यानी कि क्या क्या टेक्निकल हमारा किस तरह से हमें लोग फार्मिंग क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किस तरह से उसका रिफॉर्म हुआ। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, ग्लोबलाइजेशन पे एग्रीकल्चर का क्या प्रभाव है हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। फिफ्थ चैप्टर जो था बच्चों हमारा, फिफ्थ चैप्टर जो है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि मिनरल्स क्या होता है सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज मिनरल्स। तो मिनरल्स हमें क्या होता है जो हमें नेचुरल प्राकृतिक के द्वारा मिलता है एज फॉर्म ऑफ द रॉ मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल्स। मोड ऑफ अक्रेंस ऑफ मिनरल, किस किस मोड में हमें मिलता है। फ्यूरियस एंड नॉन फ्यूरियस मिनरल क्या होता है, नॉन मेटालिक मिनरल, रॉक मिनरल्स क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स को कैसे बचाएंगे, एनर्जी रिसोर्सेज क्या है। ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज क्या क्या, कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी आप लोग पढ़े होंगे, कंजर्वेशन एनर्जी को हम लोग किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या हमें करना था, किस तरह से पढ़ना था ना। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों, जो नेक्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट चैप्टर है देखो 6, चैप्टर नंबर 6। तो जो 6 चैप्टर है बच्चों वो क्या इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमिक में, यानी कि राष्ट्रीय का जो अर्थव्यवस्था में है ना, वो हमारा ये जो इंडस्ट्री का क्या योगदान है हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल लोकेशन किस हिसाब से होना चाहिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, अलग अलग हम इंडस्ट्री का हम लोग टाइप पढ़ रखे हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, उसका इनिशियल कॉस्ट के हिसाब से, रॉ मटेरियल के हिसाब से, लेबर के हिसाब से कि कितने लेबर काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सब को बेस पे हम इंडस्ट्री को डिवाइड कर रखे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि क्या था। उसके बाद जो था बच्चों स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से क्या क्या हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में किस तरह से डिग्रेडेशन हो रहा है, घटा। कंट्रोल एंड इवापोरेशन डिग्रेडेशन, यानी कि इन्वायरमेंटल ये जो पर्यावरण को हानि हो रहा है उसे हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा प्रदूषित जो हो रहा है उसे किस तरह से हम लोग रोक सकते हैं, हमें उसके बारे में पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या पढ़ना था हमें। जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बच्चों जियोग्राफी का 7th चैप्टर है। 7th चैप्टर जो है ये हमारा लास्ट चैप्टर है, यानी कि देखो हम बताए थे टोटल 7 चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 2 जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो आपको पता चलेगा कि 4 चैप्टर हिस्ट्री में पढ़ना था, 6 चैप्टर ज्योग्राफी में। तो कुल मिलाकर अभी तक 10 चैप्टर था ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री में, और जो थोड़ा ज्योग्राफी थोड़ा जो दोनों मिला के हमारा 40 मार्क्स का तैयारी हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, जो 7th चैप्टर था स्टूडेंट, 7th चैप्टर में लाइन्स एंड नेशनल इकोनॉमिक के बारे में पढ़ना है, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल, यानी कि जो अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था का लाइफ लाइन्स क्या है, यानी कि किस पे हमारा डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो किसी भी देश का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम सही है बच्चों, ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि रोड नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क, तो एक जगह से दूसरे 2 जगह के बीच में कनेक्टिविटी अच्छा रहेगा। तो इसके वजह से क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, इसके वजह से क्या हो सकता है, एयर भी हो गया, तो ये सब अगर जो है तो हमारा नेशनल इकोनॉमिक बढ़िया होगा। फिर कम्युनिकेशन, संचार साधन, यानी कि लोग के बीच में किस तरह से हम इंटरनेशनल ट्रेड कैसा, टूरिज्म ट्रेड क्या है, तो ये सब के ऊपर किसी भी देश का जो है ना इकोनॉमिक डिपेंड करता है। ओके बच्चों, अब तो ये तो था। आफ्टर देन हम जो अब लोग हम आएंगे किसमें, अब जो हम लोग आएंगे पावर शेयरिंग में। पावर शेयरिंग क्या होता है हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। पावर शेयरिंग मतलब क्या होता है बच्चों, सत्ता का विभाजन। सत्ता का विभाजन मतलब क्या हो, जैसे अब स्टेट्स गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट, तो इस तरह से उसका किस तरह से। तो पावर शेयरिंग जैसे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे केस स्टडी ऑफ द बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में, किस तरह से पावर से वहाँ पे आपको पता था कि इस तरह से हम लोग बेल्जियम में डच है और अलग अलग टाइप्स के भाषा बोलने वाले लोग, तो उस हिसाब से फिर भी आपस में किस तरह से वो लोग पावर कंबाइन करके शेयर करके रह रहे थे। पावर ऑफ द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कैसे फॉर्मेशन हुआ, क्यों पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंस था, हम लोग इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो था बच्चों फेडरलिज्म के बारे में हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है स्टूडेंट, फेडरलिज्म के बारे में। फेडरलिज्म यानी कि क्या होगा, संघवाद क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट मेक द इंडिया फेडरल कंट्री, इंडिया को क्या है जो फेडरल कंट्री बनाता है, व्हाट इज फेडरल, हाउ द फेडरलिज्म प्रैक्टिस, फेडरलिज्म को हम लोग किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा 3rd चैप्टर है बच्चों। 3rd चैप्टर जो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है बच्चों, और डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी देखो बच्चों, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हम लोग केस स्टूडियो इन मैक्सिको हो गया, डिफरेंस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिवीजन ऑफ द पॉलिटिकल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल डिवीजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड यहाँ पे देखो आपको नोट में लिखा हुआ है, इसीलिए हम सिलेबस में पहले यहाँ पे लगा रखे हैं कि दिस इज द नोट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि क्या था। नेक्स्ट जो था हमारा जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के बारे में। जेंडर मतलब अलग अलग लिंग क्या हुआ, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कास्ट के बारे, जेंडर एंड पॉलिटिक्स क्या था,
जेंडर के हिसाब से लोग देखते थे। फिर रिलीजन, धर्म को लेकर के, ठीक है, कम्युनलिज्म हो गया, पॉलिटिक्स क्या था, कास्ट पॉलिटिक्स क्या था, यानी कि हम लोग पॉलिटिक्स पढ़ेंगे जेंडर के लेकर के, धर्म को लेकर के, ठीक है, किसी जात या समुदाय को लेकर के किस तरह से था, इसके बारे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ना जो नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है पावर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट, पावर पॉपुलर स्ट्रगल्स, यानी कि क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रगल था मूवमेंट के द्वारा, जैसे पॉपुलर स्ट्रगल्स इन नेपाल एंड वोलोबियम, ठीक है, मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, प्रेशर ग्रुप्स या मूवमेंट, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखो ये चैप्टर जो है बच्चों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो 5 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा चैप्टर नंबर ऑफ चैप्टर्स जो दिया हुआ था, लेकिन इसमें भी हमें देखो 6 चैप्टर जो है पॉलिटिकल पार्टी होती क्या, अब अलग अलग पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी राजनीति 2 तरह का होता है, एक तो होता है सेंट्रल पे होता है, ठीक है, और एक होता है स्टेट पार्टी होती है। सेंट्रल में जो होता है जो पूरे एटलीस्ट उसके 4 से 5 राज्य में उसकी कम से कम वो चुनाव जो लड़ सकता है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ मेंबर्स हो पार्लियामेंट में या इस तरह से ज्यादा चुनाव जीत रहा हो, ठीक है। तो नेशनल पार्टी हो गया, हम लोग पढ़ेंगे। देखो पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों पड़ा, हम लोग पढ़ेंगे। आफ्टर देन हाउ मेनी पार्टी वुड वी हैव, किस तरह से पार्टी होते हैं, नेशनल पार्टी हो गया, स्टेट पार्टी हो गया, चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के बीच में क्या क्या होता है, हाउ कैन बी पार्टीज बी रिफॉर्म, पार्टी का गठन किस तरह से किया जाता है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में। आई होप कि आप लोग देखो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि क्या था। चैप्टर 7 जो है स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 जो है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से क्या क्या आउटकम्स मिले, क्या क्या हमें मिला, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसी आउटकम्स, अकाउंटेबल हो गया, रिस्पॉन्सिव लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, रिडक्शन इन इक्वलिटी एंड पॉवर्टी, गरीबी क्या है, इन इक्वलिटी असमानता हो गया, ये सब के घटा, एकोमोडेशंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स क्या है, हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा था बच्चों चैप्टर 8 जो है बच्चों, चैप्टर 8 में जो है थिंकिंग, हमें चैलेंज टू एक लोकतांत्र देश के लिए क्या क्या चैलेंज है इसके बारे में, थिंकिंग के अबाउट चैलेंज हो गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। थिंकिंग के अबाउट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, रिफाइंडिंग डेमोक्रेसी, रिडिफाइनिंग डेमोक्रेसी को किस तरह से कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे बच्चों। तो हमारा ये टोटल जो था बच्चों 8 चैप्टर था, जो 8 चैप्टर था बच्चों, जिसमें हम आपको बताए थे जो 3 चैप्टर जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस नहीं था, ठीक है, किसी में था, ये पीरियोडिक में आ सकता है बट नहीं था। तो आपको 8 चैप्टर में से 5 चैप्टर ही पढ़ना था। टोटल अभी तक 15 चैप्टर जो था आपके लिए इंपॉर्टेंस था। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन हम लोग देखो ये भी था डेमोक्रेसी पीरियोडिक टेस्ट ओनली, नॉट वी, देखो यहाँ पे ये भी दे रखा है कि दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से। जो हमारा नेक्स्ट जो बच जाता है बच्चों इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स में क्या क्या हम लोग पढ़ना, सबसे पहले डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो डेवलपमेंट में क्या होता है, यानी कि विकास। तो डेवलपमेंट में पढ़ेंगे कि भारतीय डेवलपमेंट प्रोसेस क्या क्या होता है, इनकम एंड अदर गोल लोगों के बीच में। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, हाउ द डिफरेंट कंट्री, हाउ कंपेयर, दूसरे कंट्री कैपिटल से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया हो गया, पब्लिक फैसिलिटी हो गया, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट्स, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर देन हम और थोड़ा डेवलपिंग कंट्री हो गया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, सेक्टर ऑफ इंडिया इकोनॉमिक, यानी कि भारत का अर्थव्यवस्था अलग अलग क्या, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगा, कंपेयरिंग तीनों सेक्टर में हम लोग करेंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरियल सेक्टर। 3 सेक्टर में हम इंडिया, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। प्राइमरी ग्रामीण क्षेत्र, किसान क्षेत्र हो गया, एक जो कंपनी होगी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अलग अलग सेक्टर को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रखे हैं, ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से। सेक्टर टर्म ऑफ ओनरशिप, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेक्टर 2, एक तो सरकारी हो गया, एक गवर्नमेंट, एक होता है प्राइवेट सेक्टर, तो दोनों में। आफ्टर देन हम जो पढ़ेंगे बच्चों मनी एंड क्रेडिट, मनी एंड क्रेडिट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, लोन एक्टिविटी बैंक के द्वारा क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट सिचुएशन, टर्म ऑफ क्रेडिट, फॉर्म ऑफ सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर, ठीक है। इसके बाद उसके बाद हमारा था बच्चों ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिया इकोनॉमिक्स, इंडिया इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन के प्रोडक्शंस एंड अक्रॉस द कंट्री, इंटरलिंकिंग एंड प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री, दूसरे कंट्री के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन और देखो हम लोग को पढ़ना इसी में क्या क्या टॉपिक है। फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेशन, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, क्या होता है, फैक्टर हैविंग इनेबल ग्लोबलाइजेशन, व्हाट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO क्या है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, द स्ट्रगल ऑफ फेयर ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, ठीक है बच्चों। फिर कंज्यूमर्स का राइट क्या क्या है, ये जो देखो ओनली फॉर प्रोजेक्ट वर्क है, तो इसमें हमारा नहीं था। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा क्या क्या चैप्टर्स था बच्चों इंपॉर्टेंस। 4 चैप्टर अगेन आपको रिपीट कर देते, 4 चैप्टर इकोनॉमिक्स का, 6 चैप्टर पोल साइंस का था बच्चों। एंड आफ्टर देन जो था
आफ्टर दिन जो था बच्चों 6 चैप्टर ज्योग्राफी का था और 4 चैप्टर हिस्ट्री का। ओके स्टूडेंट, तो टोटल जो था 20 चैप्टर्स आपको आ रहा है। टोटल जो है पूरी हिस्ट्री की हम बात करें तो 20 चैप्टर्स है, जो बहुत ही पिछले से कंपेयर में बहुत ही सिलेबस कम कर दिया। पहले तो 24 चैप्टर्स हो जाते थे हमारा, तो कुछ इसको सीबीएसई देखते हुए गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपके लिए चेंज। कुछ प्रोजेक्ट वर्क है बच्चों, देखो हम ये जो है आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे। पूरी ये जो लिंक है ना आपको पूरी पीडीएफ में हम प्रोवाइड कर देंगे, तो आई होप कि आप लोग वहाँ से दोबारा अच्छे से समझ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको क्या क्या पढ़ना था आप लोग समझ पाए होंगे अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, फिर तो अब जो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चों, आप जो एसएसटी का फर्स्ट क्लास आपके लिए लेके आएंगे। एट फर्स्ट हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, आफ्टर देन हर एक चैप्टर वाइज डिटेल में कराएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।